लास्ट टाइम हम लोग ने नेस्टेड लूप भी पढ़ लिया था सर, लूप कंप्लीट हो गया था, राइट। नेस्टेड लूप भी हम लोग ने जी का एग्जांपल देखा था। बेसिकली इस देखें, लूप और नेस्टेड लूप का कंसेप्ट आपको स्ट्रॉन्ग रखना है, क्योंकि लूप का बहुत यूज होता है। कंडीशनल कंस्ट्रक्ट जो हमने बताया था, इफ एल्स स्विच एंड लूप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, इसके साथ जो मैंने ऑब्जेक्ट वाला पार्ट जो बताया था, ऑब्जेक्ट फॉर लूप, वो भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। उसको हम लोग और डिटेल्स में देखेंगे जब कलेक्शंस पढ़ेंगे, राइट। और फॉर द टाइम बीइंग जो अभी हम लोग फॉर लूप यूज कर रहे हैं या वाइल लूप यूज कर रहे हैं, जैसे ये फॉर लूप का हमने स्ट्रक्चर आपको जो दिया था, ये स्ट्रक्चर, ठीक है। तो इसको, इस स्ट्रक्चर को ओल्ड कन्वेंशन से बोला जाता है। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैं आपको एक ऑब्जेक्ट का एग्जांपल देता हूँ। अब छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, और इस पे यहाँ पे ओरिजिन में डेव 5, राइट। एक पैकेज ऐड करता हूँ, डेव। सिर्फ आपको बतलाने के लिए कि हम लोग कैसे यूज करते हैं, और इसका यूज हम लोग अब बहुत, जो ट्रेडिशनल लूप है, इस लूप का जो हमने यहाँ पे इस पर्टिकुलर ये ट्रेडिशनल लूप को अब अवॉइड करते हैं। अब जो ऑब्जेक्ट लूप हम लोग यूज करते हैं, जैसे हमने यहाँ पे लिस्ट एक ले लिया है, स्ट्रिंग वर्ड्स हमने ले लिया, ठीक है। और यहाँ पे ये बोल रहे हैं, ये एक्चुअली जावा डॉट यूटिल में है, import java dot util, यूटिल पैकेज के अंदर है। और मैं यहाँ पे देता हूँ अरेज, अरेज डॉट एज लिस्ट, और यहाँ पे हमने दे दिया, सपोज कर ले कि जावा, ठीक है, पाइथन सीलेक्ट। एक्चुअली ये जो मैं जो यूज कर रहा हूँ ना, ये वर्ड को मैंने लिस्ट में ले लिया, ठीक है। और लिस्ट क्या होता है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा जब हम लोग कलेक्शंस पढ़ेंगे, ठीक है। अब ये मैंने वर्ड्स लिया है, ये अगर मैं इसको सॉर्ट करता हूँ, यहाँ पे वर्ड्स दूंगा, तो ये आपके एंगुलर ब्रैकेट में इसका रिजल्ट शो करेगा, ठीक है। मैंने करंट फाइल, ये देखे, ये जो आउटपुट आ रहा है, ये आउटपुट जो आ रहा है ये एंगुलर ब्रैकेट में आ रहा है। यानी इसका मतलब ये है कि ये जो कलेक्शंस है, ये कलेक्शंस जो है, ये पूरी के पूरी ये जो डेटा है उसको सिंगल रिप्रेजेंटेशन हो रहा है वर्ड्स के। ओके, अब इसको हमें फेच करना है, इसके एक एक रिकॉर्ड को फेच करना है। तो हम लोग क्या इस तरह से यूज करते हैं, वर्ड्स डॉट फॉर ईच लूप, देखिए कंज्यूमर आ गया, और यहाँ पे हम लोग लिखते हैं जैसे प्रिंट हमें करना है, तो एस आउट words or yes. Dot for instantaneous is control or provided wide Java print stream out standard analysis is already open and ready to accept output data. Words, words तो ही मैंने लिया ना, words dot string dot to string dot for each length or
और अगर मैं डायरेक्टली इसको इस तरीके से लिखता हूँ, और मैंने और एज, और यहाँ पे एक वर्ड ले लिया है, वर्ड एंड एस और सेम। ये जो ऊपर में हमने इसको फॉर लूप से ट्रेडिशनल देखें, ये हमने किया है। और ट्रेडिशनल फॉर लूप से हम लोग किस तरीके से करते हैं इसको, इंटीजर यहाँ पे फॉर ऑब्जेक्ट हम लोग यूज करेंगे इस तरीके से। स्ट्रिंग, स्ट्रिंग एक हमने ले लिया W1 फ्रॉम द वर्ड्स, और यहाँ पे W। तो ये हो गया आपका फॉर, ये हो गया, ये जो हो गया मॉडर्न, और मॉडर्न फॉर ईच हो गया, जिसका अब हम लोग यूज करते हैं जावा 11 में। जावा 8 के बाद जावा 8 एंड इसके बियॉन्ड जितने भी आ रहे हैं उसमें अब हम लोग इस तरीके से यूज कर रहे हैं। और जावा 8 से पहले जैसे जावा 5 में 1.5 में हम लोग ये कन्वेंशन यूज करते थे फॉर लूप का। ये जावा 1. उससे पहले ये फॉर लूप जो ऑब्जेक्ट है ये नहीं था, तो हम लोग किस तरीके से यूज करते थे, इटरेटर यूज करते थे। ठीक है, वो किस तरीके से हम लोग यूज करते थे, फॉर इंटीजर आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन इक्वल्स टू, ये जो वर्ड्स है उसका साइज हम लोग देते थे, और आई प्लस प्लस देते थे। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे ए सॉर्ट करते थे वर्ड्स ऑफ टू गेट इंडेक्स आई। ठीक है, तो ये तीनों कन्वेंशन से हमने आपको यहाँ पे देखे, यहाँ तीनों कन्वेंशन से आप इसके डेटा को, ठीक है, ये एक्सेस कर पा रहे हैं। तो ये रिवोल्यूशन है। ये पहले हम लोग किस तरीके से करते थे, बिफोर 1.5, बिफोर 1.5 ये था। ये 1.5, ये 1.5 एंड आफ्टर आया। ठीक है, और ये जो फॉर ईच है, ठीक है, ये बेसिकली जावा 8 और 11 से हमने स्टार्ट हुआ है। ठीक है, तो ये कन्वेंशन अब जो हम लोग यूज करते हैं, ये इसलिए यूज करते हैं कि हम यहाँ पे लैम्डा एक्सप्रेशंस भी दे सके। दिस इज द लैम्डा एक्सप्रेशंस। और जब फॉर ईच में प्रेडिकेट्स हम लोग यूज करते हैं, दिस इज कॉल्ड द प्रेडिकेट्स। ये प्रेडिकेट्स आप कुछ भी बना सकते हैं। ठीक है, नाउ क्लियर है ये? सिर्फ मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ मैं ओल्ड ट्रेडिशन से न्यू मॉडर्न ट्रेडिशंस में लेकर के आपको आया हूँ कि इस तरीके से यूज होता है। ठीक है, क्लियर है ये चीजें? जी सर। ठीक है, क्योंकि इस पे थोड़ा सा कमांड रखेगा। कभी कभी वो पूछ देते हैं कि नहीं आपको ये फॉर ऑब्जेक्ट यूज नहीं करना है या फॉर ईच यूज नहीं करना है, आपको ट्रेडिशनल फॉर लूप से यूज करना है। तो आपको इस तरीके से आना चाहिए कि फॉर लूप से किस तरीके से हम इसको इटरेट करते हैं इसके एलिमेंट्स को। ओके, नाउ इसको मैं कमिट करता हूँ, नाम दे देता हूँ फॉर ईच। ओके, नाउ नेक्स्ट जो सेशंस होगा, या फिर आज के बाद जो सेशंस होगा, वो कम्प्लीटली अब जावा से के जो फीचर्स हैं उसके अराउंड सारे सारा सेशन होगा। जैसा हम लोग पहले स्टार्ट करेंगे कि पहले हम स्टार्ट करेंगे डे 5 में एरेज से। ठीक है, एरेज जो कि मैंने लास्ट टाइम में थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था। एक्चुअली एरेज होता क्या है, एरेज जो है ये लोकेशंस है, कंसेक्यूटिव लोकेशंस है, और कंसेक्यूटिव लोकेशंस एक्चुअली होता क्या है, कंसेक्यूटिव लोकेशंस क्या होता है, क्यों यूज करते हैं। उससे पहले मैंने यहाँ पे पेंट ले लिया। ठीक है, अच्छा, देखिए, ये सपोज कर लें कि ये आपकी कंप्लीट मेमोरी है 64 GB की रैम। ठीक है, उसमें अलग अलग आपके ब्लॉक्स होंगे बने हुए।
है, ठीक है ना। हर चीज के अलग अलग प्रोसेसिंग करने के लिए वो ब्लॉक्स हैं। जैसा ऑपरेटिंग सिस्टम की सारी प्रोसेसिंग एक ब्लॉक में होगी, ठीक, इस तरीके से ब्लॉक्स हैं। अब जब हम कोई भी प्रोग्राम्स करते हैं, जैसे जावा के प्रोग्राम करते हैं, या फिर आप सी प्लस प्लस की प्रोग्राम करते हैं, या इवन हम वर्ड्स ओपन करते हैं, तो वर्ड्स की फाइल आपके मॉनिटर पे नहीं होता है, वो स्क्रीन, ये मेमोरी पे ओपन होता है, और उसको हम लोग क्या करते हैं, डाइवर्ट करते हैं या ओपन करते हैं स्क्रीन पे, सो दैट कि हम इजिली इंटरप्रेट कर सकें, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम लोग बात करते हैं कि जब प्रोसेस करते हैं, तो सबसे पहले अगर जैसे हमने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाया, तो सबसे पहले आपको क्या जानना पड़ेगा कि जो ये है ऑब्जेक्ट जो क्रिएट होता है, वो किस तरीके से मेमोरी में एलोकेट होता है। जैसे सपोज कर ले कि मैंने डे 2 में, सॉरी, डे 3 में एक कार नाम का क्लास बनाया था, राइट। जब हम कार नाम का क्लास डे 3 में बनाया था, डे 4 में मैं एक नया क्लास बना रहा हूँ एनिमल्स नाम का, ठीक है। एनिमल्स नाम का एक क्लास हमने बनाया, यहाँ पे कुछ सिंपल हमने यहाँ पे दिया है, कुछ भी नहीं, एक स्ट्रिंग टाइप का ले लिया है कलर, ठीक है, और इंटीजर हम ले लिए, इंटीजर नहीं, पब्लिक वाइड, और इसका गेट नेम, और एक मेथड हमने बना दिया, यहाँ पे सॉर्ट कर दिया जर्मन से कोड, ठीक है, जर्मन से। ये मेरा एक क्लास बना है। जब इसको मैं यूज करूंगा, जैसे फॉर लूप ऑब्जेक्ट एक मैं इसका यूज करने जा रहा हूँ, पहले क्लास को थोड़ा डिटेल्स में देख लेता हूँ, उसके बाद मैं एरेज पे आऊंगा, ठीक है। ओके, नाउ यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन में कर रहा हूँ, क्लास इम्प्लीमेंटेशन, ओके। यहाँ पे मैं उसकी ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, पीएसवीएम में एनिमल का। एनिमल्स का जब हम यहाँ पे ए लिखते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, इट क्रिएट्स द रिफरेंस ओनली, क्रिएट द रिफरेंस, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ है कि सिर्फ इस क्लास का रेफरेंस क्रिएट हुआ है, देयर इज नो मेमोरी एलोकेशंस, ठीक है। नो मेमोरी एलोकेशंस मींस कि जो इस जब अब ये कैसे पता चलेगा, देयर इज इंटरप्रिटेशन, है ना, कि मैं बोल रहा हूँ कि मेमोरी एलोकेट नहीं हुआ है, रेफरेंस भी क्रिएट हुआ है। तो रेफरेंस क्रिएट होना और मेमोरी एलोकेशन होना, कि चूंकि जब रेफरेंस क्रिएट हो रहा है, तो जाहिर सी बात है कि ये कहीं ना कहीं हमारे इस डायग्राम में तो एग्जिस्ट करता होगा, राइट। ये जो मेमोरी है इस डायग्राम में तो कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करता होगा, इस बड़े से ब्लॉक में, राइट, कहीं ना कहीं तो एग्जिस्ट करता होगा, ठीक है। और उसका नाम ए होगा। सपोज कर ले कि मैंने यहाँ पे ये ब्लॉक डिफाइंड किया है और इसका नाम ए है, क्योंकि हमने अभी ए से उसका रेफरेंस क्रिएट किया, राइट। तो ये जो ए है, ये जो ए रेफरेंस्ड है, ये एक्चुअली हम इस तरीके से इसको कह सकते हैं, ये अननोन मेमोरी है, यानी कि जो एक्चुअल में मेमोरी की एलोकेशंस है ऑब्जेक्ट के थ्रू, ठीक है, जो मेमोरी की एलोकेशंस है ऑब्जेक्ट के थ्रू, उस मेमोरी में ये इसकी रेफरेंस क्रिएट नहीं हुआ है। अब यहाँ पे सवाल ये होता है कि जब ये रेफरेंस क्रिएट हुआ है, और जो मेमोरी स्ट्रक्चर है वो क्या मेमोरी, कौन सा मेमोरी स्ट्रक्चर है जहाँ पे हम इसको रेफर कर सकते हैं। तो इसको इस तरीके से समझिए कि जब हम एनिमल्स को करते हैं, ठीक है, तो मैं यहाँ पे न्यू एनिमल्स लेता हूँ। ये न्यू एनिमल्स जो है, ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ। न्यू एनिमल्स, ये जब हम लिखते हैं न्यू एनिमल्स, मीन्स वी हैड क्रिएटेड द मेमोरी फॉर एनिमल्स ऑब्जेक्ट, लेकिन स्टिल क्या है,
ये क्या होगा, एनोनिमस है, एनोनिमस रेफरेंस है। क्या है, एनोनिमस रेफरेंस है। एनोनिमस रेफरेंस का मतलब ये होगा कि जब हम एनिमल्स का न्यू के साथ क्रिएट करते हैं, ठीक है, तो मैं इसको मेमोरी तो एलोकेट कर दिया। अब यहाँ पे चले, मेमोरी जैसे हमने न्यू क्रिएट किया, तो जावा का जो जेवीएम है, ठीक है, वो एक हमारा ये हिप मेमोरी मुझे दे देगा। क्या दे देगा आपको, हिप मेमोरी आपको दे देगा, हिप मेमोरी आपको दे देगा। हिप मेमोरी क्या होता है, हिप मेमोरी एक कवर्ड की तरह होता है जिसमें स्टैक्स होते हैं, जिसमें इस तरीके से स्टैक होते हैं। वो स्टैक क्या क्या के होंगे, ऑब्जेक्ट के होंगे, ठीक है, ऑब्जेक्ट के रेफरेंस के होंगे, स्ट्रिंग पुल्स होंगे, ठीक है, ऑब्जेक्ट होंगे, ऑब्जेक्ट के रेफरेंस ऑब्जेक्ट होंगे। जैसे हमने ए बनाया है, तो यहाँ पे कहीं पे ये लोकेट ए होगा, इसकी जो वेरिएबल्स होगी वो इस स्टैक में आएगा, ए की रेफरेंस में। अच्छा, जब हम स्ट्रिंग देंगे, जब स्ट्रिंग हम बनाएंगे, तो वो उस इस स्टैक वाले में नहीं आएगा, उसके लिए एक स्ट्रिंग पूल बनता है इनसाइड द हिप मेमोरी, ठीक है। अब नाउ जब हमने न्यू क्रिएट किया, तो ये हिप मेरा क्रिएट हो गया इंटरनली, बट मुझे एक्सेस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक नाम देना पड़ेगा, जिससे कि मैं इसके अंदर के रेफरेंस डेटा को कॉल कर सकूं। तो मैं क्या करता हूं, यहाँ पे एक नाम दे देता हूं, जिस जब बना रहा हूं मैं, तो उसको इस तरीके से, किस तरीके से देते हैं, ए इक्वल्स टू न्यू एनिमल। तो जब हम न्यू एनिमल करते हैं, तो व्हाट विल हैपन, ये मेमोरी हमारा हिप मेमोरी जो है, हिप मेमोरी एक्टिव हो जाता है, हिप मेमोरी एक्टिव हो जाता है। और इसके अंदर जितने भी वेरिएबल्स हैं, ठीक है, वेरिएबल्स मेथड और स्टैटिक वेरिएबल्स हों, ठीक है, या हमने स्ट्रिंग पुल्स लिया, तो वो सारे डिफाइंड हो जाता है इसके अंदर, मेमोरी के अंदर, सॉरी स्टैक के अंदर, उस हिप मेमोरी के अंदर। तो इन शॉर्ट, ये पूरे हिप मेमोरी को रेफरेंस कौन कर रहा है, ए से रेफरेंस हो रहा है। किससे हो रहा है, ए से। अब सपोज कर ले कि यहाँ पे क्या है, एक हमने कलर बनाया, राइट, कलर है, ये इस स्टैक के अंदर है, ये स्ट्रिंग है, इस स्टैक के अंदर होगा। तो ये रेफर्ड करेगा, जब हम लिखेंगे ए डॉट कलर, तो ये किसको रेफर करेगा, ये रेफर करेगा आप ये इस मेमोरी को, यहाँ पे कलर है, यहाँ पे मेथड है, ठीक है। तो मेथड का स्टैक अलग बनेगा, जब भी हम मेथड को करेंगे कॉल, तो उस वाले स्टैक में जा करके और उसको कॉल करेगा। तो इन शॉर्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि जिस तरीके से आपके घर में कवर्ड होता है, अलमीरा होता है, ठीक है, तो वो एक अलमीरा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है आपका, कि इसके अंदर हमारे डिफरेंट ड्रेसेज होंगे, ठीक है, और डिफरेंट ड्रेसेज जब हम उसको ओपन करते हैं, तो उसके अंदर पार्टीशंस होता है, दैट इज कॉल्ड स्टैक। हर आप ऐसा तो नहीं करते कि हर पार्टीशंस में हर कपड़े डाल देते हैं, नहीं करते। आपने पैंट के लिए अलग रखा हुआ, शर्ट के लिए अलग रखा हुआ है ना। फिर और अलग ड्रेसेस जो होंगे उसके लिए अलग रखा है, ताकि आप इजिली उससे डेटा को इजिली उससे आप निकाल सके। सिमिलरली जावा जो है अपने क्लास के जो मेंबर्स हैं उसको इसी तरीके से अरेंज करता है विद इन द हिप, सो दैट कि जब यूजर्स एक्सेस कर रहा हो किसी भी रेफरेंस वेरिएबल्स को, ठीक है, रेफरेंस मेथड को, तो उस इजीली उस स्टैक से वो क्या कर सकता है, फेच कर लेगा डेटा। नाउ अदर थिंग इज दैट कि इस स्टैक को आप क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। नाउ अब जो 4 इंपॉर्टेंट पिलर्स थे, ठीक है, क्लासेज एंड ऑब्जेक्ट क्लियर है इसमें। अब मैं यहाँ पे
अभी ये क्रिएट हो गया है, देखिए अभी ये क्रिएट हो गया। अब हम यहाँ पे अगर ए कर दे तो इसको इस तरीके से, ठीक है। ये 2 लाइन में है। 1 लाइनर क्या होगा, एनिमल्स का A1 हम बना रहे, न्यू एनिमल्स, ठीक है। तीसरे तरीके से शॉर्टकट आपको मैं बता रहा हूँ, डायरेक्टली लिखिए न्यू एनिमल्स, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे रेफरेंस दीजिए, ठीक है। जैसे सपोज कर लीजिए A2, और आपको नहीं पता है तो होवर कीजिए A2 पे, ठीक है। यहाँ पे आप को ये जो नोटिफिकेशन आएगा, क्या बोल रहा है, क्रिएट लोकल वेरिएबल, क्लिक कीजिएगा, ऑटोमेटिकली वो क्लास को कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 3 वेरिएबल्स, 3 एनिमल्स बनाया है, तो ऑब्जेक्ट बनाया, और एंड ऑल ऑब्जेक्ट इज यूनिक, ठीक है। अगर आप यहाँ पे दोनों को कंपेयर करिएगा तो A=A1, ठीक है। अगर देखें यहाँ पे कंपेयर करा करके, अगर ये है बोथ आर सेम, बोथ आर सेम, एल्स बोथ आर नॉट सेम, ठीक है। इसको रन कराइए, देखिए क्या रिजल्ट मिलता है। बोथ आर नॉट सेम बिकॉज both are not same. Why? Because A and A1 is referencing different memory allocations, ठीक है। ये दोनों यूनिकली आइडेंटिफाइड है, ठीक है। इसीलिए ये दोनों सेम नहीं है। जैस फॉर एग्जांपल, रियल टाइम एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि जब हम लोग एटीएम से पैसा निकालने जाते हैं, तो जैसे ही हमने एटीएम इंसर्ट किया, तो एटीएम का जो कार्ड है उसके लिए एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। तो अगर ये सिमिलर होता, ये कंसेप्ट यूनिक का नहीं होता, तो क्या होता, एक ही एक ही ऑब्जेक्ट क्रिएट होता, तो एक ही के बंदे से क्या हो जाता, ट्रांजेक्शन हो जाता, हमारा नहीं होता। तो हर बार ये क्या होता है कि जब जब आप इसकी, हम रियल टाइम इम्प्लीमेंटेशन की बात करें, कि जब भी रिक्वायर्ड होता है डेटा फेच करने का, तो उस पर्टिकुलर क्लास का ऑब्जेक्ट एक न्यू क्रिएट होता है, ठीक है। और जब स्कोप खत्म हो जाता है, ये जैसे ही इस लाइन के बाद कोई एक्सेसिबिलिटी नहीं है, तो ये जो ऑब्जेक्ट है ऑटोमेटिकली गार्बेज कलेक्ट कर लेता है, क्या कर लेता है, गार्बेज कलेक्ट कर लेता है। जिससे क्या होता है कि आप अगर इस डेटा को अगर एक्सेस करना चाहें लेटर ऑन, ठीक है, लेटर ऑन डेटा को एक्सेस करना चाहें, तो ये एक्सेसिबल नहीं है। रियल रियल टाइम एग्जांपल जो आप देखते होंगे कि आपके ऑफिसेज में साइबर सिक्योरिटी का ट्रेनिंग होता है, राइट, कि आपके ईमेल्स वगैरह का, ठीक है। तो ये इट्स अ टाइप ऑफ हैकिंग, ठीक है। ये क्या है, हैकिंग है, आपके डेटा को हैक कर लेते हैं। तो हैकर सिर्फ आपके ऑफिस के सिस्टम को टारगेट नहीं करते, सबसे ज्यादा बैंक के जो कस्टमर्स हैं उनके डेटा को वो टारगेट करते हैं, शेयर मार्केट को टारगेट करते हैं, हॉस्पिटल्स को टारगेट करते हैं मोस्टली, ताकि वहां से किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन को लीक कर करके और उससे पैसा कमाया जा सके। तो ये जो मैं बता रहा हूँ गार्बेज कलेक्शन का स्कोप क्यों आया, बिकॉज जैसे ही अगर आपका स्कोप, यानी कि आपने ट्रांजेक्शन्स कर लिया एटीएम से, राइट, और उसके बाद अगर आपका डेटा जो है वो मेमोरी के अंदर नल एंड वाइड नहीं होता है, तो स्टिल डेटा ऑन द मेमोरी, राइट। तो हैकर्स जो होते हैं वो इसी स्टैक एंड हीप को वो एक्सेस करेंगे, ठीक है। और स्टैक एंड हीप अगर आपका गार्बेज कलेक्ट नहीं किया होगा तो एक्चुअल डेटा वहां पे होगा, ठीक है। और वहां से वो इंजेक्ट करते हैं अपने क्यूरीज को और अपने क्लासेस को, ये मॉक क्लासेस बना करके इंजेक्ट करके आर के डेटा को वो मॉडिफाई कर देते हैं, ठीक है। तो इसलिए जावा ने इस गार्बेज कलेक्शंस को का कंसेप्ट को लेकर के आया ऑब्जेक्ट में, कि वंस द स्कोप ऑफ ऑब्जेक्ट हैज बीन एंडेड, दिस गार्बेज कलेक्ट जीसी डॉट कलेक्ट, ठीक है,
वो गार्बेज कलेक्शन क्लास के अंदर कलेक्ट नाम का मेथड है, वो कॉल हो जाता है ऑटोमेटिकली। और वो उसका काम क्या होता है, जो न्यूली क्रिएटेड है और जो ऑब्जेक्ट बना है उसको नल एंड वाइड कर देना, सो दैट कि उसके डेटा का स्कोप खत्म हो जाए। इसीलिए ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट इज यूनिकली आइडेंटिफाइड। अगर आप यहाँ पे ए टू को करेंगे। नो, एक और कंसेप्ट है, जैसे अगर हमने यहाँ पे एनिमल्स, समझ आ रहा है ये? हाँ जी। जी सर। ओके। जी अभी सर। हमने एक और रेफरेंस बनाया, ठीक है। इसमें सिर्फ यूज देखिए, थोड़ा सा कंसेप्चुअल है, थोड़ा मैं ये नहीं बोलता हूँ कि इमीडिएट आ जाएगा आपको, लेकिन हाँ कंसेप्चुअल है, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। अब मैंने यहाँ पे बी बनाया और मैं ये बोल रहा हूँ कि जो बी के अंदर हमने ए को असाइन कर दिया, बी के अंदर ए को असाइन कर दिया, जो यहाँ पे क्रिएटेड है ना। अब अगर मैं बोलता हूँ कि ये इफ ए इक्वल इक्वल्स टू नॉट, मैं बोथ आर नॉट सेम, यहाँ पे क्या हुआ, मैंने एक बी का रिफरेंस सिर्फ क्रिएट किया है, ए शॉर्ट क्रिएटेड अ रेफरेंस ऑफ एनिमल, ठीक है। और उसको मैंने क्या किया, बी का रेफरेंस क्रिएट किया और ए ऑब्जेक्ट था उसको हमने असाइन कर दिया। अब जब रन करेंगे तो उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि ये क्या, ठीक है। अब ये बोल रहा है बोथ आर सेम, बोथ आर सेम। अब नो, ये जो बी है एक वेरिएबल्स की तरह ट्रीट हो रहा है, और ये हीप में जैसे ये ए रेफर कर रहा था, अब यहाँ पे एक और बी बन गया इसका, ठीक है। यहाँ पे जो है हीप का नाम लेबलिंग क्या हो गया, ए एंड बी, ठीक है, ए एंड बी हो गया। इसीलिए ये दोनों ही एक ही ऑब्जेक्ट को, एक ही कवर्ड को, ठीक है, क्या कर रहे हैं, रेफर कर रहे हैं। इसीलिए जब हमने इसको बोला कि ए और बी दोनों इक्वल है, तो इसने बताया हाँ ये दोनों इक्वल है, बिकॉज कि ये दोनों एक ही ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहे हैं, ए और बी दोनों एक ही ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहे हैं, एक ही अलमीरा को या एक ही कवर्ड को रेफर कर रहे हैं, ठीक है, क्लियर है। देखिए जो लोग 3 इयर्स 4 इयर्स के एक्सपीरियंस पे जा रहे हैं, उनसे इस तरीके से इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछते हैं कि हमने दो वेरिएबल्स बनाया है, एक रेफरेंस बनाया, एक ऑब्जेक्ट बनाया और एक और रेफरेंस हमने क्रिएट किया, और दोनों को हमने ये लिखा चेक, तो व्हाट विल बी द आंसर, ये क्या होगा। और अगर बोथ आर सेम है तो क्यों है, बोथ आर नॉट सेम है तो क्यों है, ठीक है जी। होप कि ये क्लियर होगा कि ये क्या हो रहा है। मीन्स यही हुआ कि एक ही ऑब्जेक्ट का हम बहुत सारे वेरिएबल्स क्रिएट कर सकते हैं। एक्चुअली देखे, जावा में क्या होता है कि अगर मैंने यहाँ पे 100 वैल्यू ले लिया, ठीक है, ए जी। इक्वल्स टू हमने 100 वैल्यू लिया, ठीक है, और फिर बी इक्वल्स टू मैंने 100 वैल्यू लिया, तो व्हाट विल डू जावा ऐसा नहीं करता है कि हर 100 के लिए अलग अलग मेमोरी जो वैल्यू है ये 100 यहाँ पे साइन हो गया किसमें, हिप के अंदर, और अगर इसको दो वेरिएबल्स ये कर रहे हैं तो ये दोनों का रिफरेंस जो है वो इस तरीके से बना देगा, ये ए है और ये बी है। ठीक है, ये इस तरीके से इट विल नॉट के ये अलग अलग स्टैक्स में होंगे। तो सिमिलरली जैसे हम लिख देते हैं यहाँ पे
जैसे हमने यहाँ पे लिखा सपोज कि इंटीजर a कॉमा b कॉमा c इक्वल टू 100, ठीक है। a कॉमा b को इस तरीके से हम लोग लिखते हैं। समटाइम्स एक ही साथ वेरिएबल्स हमें डिफाइन करना है, जैसे इंटीजर हम k कॉमा l कॉमा m इक्वल टू 100, ठीक है। अब a सॉर्ट करेंगे, ठीक है, k तो भी 100 देगा, ठीक है। अब एक ही वैल्यू दोनों में है, तो ये जो होगा वो क्या होगा, 100 असाइन होगा और सबको का रेफरेंस एक ही हो जाएगा। 100 यहाँ पे शो करेगा, चूंकि हमने एक ही साथ एक ही लाइन में तीनों को किया है। बेसिकली ये यहाँ पे आप इस तरीके से कर सकते हैं, के कॉमा एल कॉमा एम, ठीक है। और उसके बाद के इक्वल्स टू 100 किया आपने, ठीक है। और के इक्वल्स टू एल, के है नहीं, एल इक्वल्स टू के हो गया और एम इक्वल्स टू के, ठीक है। सब में ये वैल्यू आ गया है। तो अभी हमने एक ही 100 लिया है और क्या क्या, के की वैल्यू एल में असाइन कर दिया, एम की वैल्यू के की, और एम में भी के की वैल्यू असाइन कर दिया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 100 के एल एम के साथ एक ही वैल्यू को 3 रेफरेंस बन जाएंगे। अब 3 रेफरेंस बनेंगे तो इसका जो वैल्यूज का जो होगा, ठीक है, वैल्यू का जो असाइनमेंट होगा मेमोरी के अंदर, वो एक ही स्टैक बनेगा, ना कि अलग अलग स्टैक बनेगा। एक ही स्टैक का 3 रेफरेंस होगा, दैट इज व्हाट, ठीक है। क्लियर है ये? जी। जैसे अगर मैं यहाँ पे ये ले लिया, ये हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं आपको, हमने यहाँ पे इंटीजर के इक्वल्स टू 100 ले लिया, ठीक है। अब जैसे ही के इक्वल्स टू 100 लेंगे तो क्या होगा, एक आपके स्टैक बन जाएंगे। यहाँ पे वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे वैल्यू 100 होगा, इसकी रेफरेंस क्या होगी, के होगा, ठीक है। ये रेफर कर रहा है, के किसको रेफर कर रहा है, दिस विल रेफर टू दिस, ठीक है। फिर हमने यहाँ पे एक वेरिएबल हमने एल ले लिया, ठीक है, और हम यहाँ पे लिखते हैं एल इक्वल्स टू के, ठीक है। तो ये क्या होगा, के की जो वैल्यू है वही एल की है, तो यहाँ पे एक और रेफरेंस बन जाएगा एल नाम का, ठीक है। एल नाम का रेफरेंस बन जाएगा। उसी तरीके से अगर हम फिर एक लिखते हैं एम इक्वल्स टू के, ठीक है, तो ये वैल्यू 100 थ्री थ्री वैल्यू नहीं होगा, बल्कि एक ही स्टैक के 3 रेफरेंस बन जाएंगे। उसी तरीके से अगर हम एनिमल्स को, ठीक है, यहाँ पे हमने एनिमल्स लिखा है और उसका एक न्यू ऑब्जेक्ट बना लिया एनिमल्स, ठीक है। और उसके बाद हमने यहाँ पे क्या लिखा, एनिमल्स बी इक्वल्स टू बी बना लिया, और बी इक्वल्स टू हमने ए लिखा। इसका मतलब यह हुआ कि ये अगर एनिमल्स है, पहले ए इसको क्रिएट किया, उसी को रेफर कर रहा है बी। अगर फिर से हमने एनिमल्स सी बनाया और उसको हमने इस तरीके से लिखा कि सी इक्वल्स टू ए, यानी कि एक ही ऑब्जेक्ट का दो दो एक्स्ट्रा रेफरेंस और बन गया। एक ऑब्जेक्ट है ए, उसका एक और कॉपी बन गया बी के नाम से और सी के नाम से, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे ए में हमने सपोज कर ले कि ए डॉट कलर है, कलर है हमने यहाँ पे ब्लैक ले लिया, ठीक है। अब अगर ये रेफर कर रहा है, सपोज कर ले कि ये अगर रेफर कर रहा है ए और बी, तो जब हम ए सॉर्ट करेंगे, ए डॉट
ए डॉट कलर, तो ब्लैक आना चाहिए, और एस डॉट करेंगे, बी डॉट कलर करेंगे तो भी क्या होना चाहिए, सेम आना चाहिए, राइट। तो देखें यहाँ पे दोनों में ब्लैक आएगा, ब्लैक ब्लैक आ रहा है। लेकिन अगर हम यहाँ पे बी, अगर ए सॉर्ट करते हैं बी डॉट कलर, तो बी का जो है, जो बोथ आर नॉट सेम, ए और बी बोथ आर नॉट सेम, तो यहाँ पे क्या आएगा, नल वैल्यू आएगा, क्योंकि वो स्ट्रिंग है तो नल वैल्यू आ जाएगा, बिकॉज ए के अंदर तो ब्लैक वैल्यू है लेकिन बी के अंदर, सॉरी हमने यहाँ पे क्या कर दिया है, ए इक्वल्स टू कलर, सॉरी A1, ठीक है, सॉरी बी का रेफरेंस था ना, इसलिए बोथ आर सेम। यहाँ पे A1 डॉट कलर, A1 डॉट कलर क्या हमारा नल हो जाएगा, चूंकि A1 में कोई कलर नहीं है, इसलिए यूनिक वो एक अलग उसका हिप बन रहा है, ठीक है। फिर से मैं बताता हूँ, एक बार और रिवीजन करा देता हूँ आपको। वो आई थिंक काफी बड़ा हो गया। एनिमल्स का हमने एक के ले लिया, इक्वल्स टू न्यू एनिमल्स, ठीक है। अब के डॉट कलर हम ले लेते हैं यहाँ पे ब्राउन, ठीक है। अब ए सॉर्ट करेंगे के डॉट कलर, तो क्या होगा, ये कलर आपको शो करेगा ब्राउन, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, एक एनिमल्स का K1 ले रहा हूँ, न्यू एनिमल्स, ठीक है। अब यहाँ पे हम यहाँ पे कलर का इसको K1 में, तो K1 में तो हम वैल्यू इनिशियलाइज नहीं किए हैं अभी कलर का, ठीक है। तो वैल्यू इनिशियलाइज नहीं किए हैं तो क्या आएगा, नल आएगा, क्योंकि अगर आप यहाँ पे जाकर के देखें एनिमल्स के अंदर, तो यहाँ पे क्या है, स्ट्रिंग, कलर्स नहीं है, कलर्स हमने कुछ नहीं डिफाइंड किया है, तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू नल होती है, स्ट्रिंग की वैल्यू नल होती है, बाय डिफॉल्ट नल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये नल आ गया। लेकिन अगर हम यहाँ पे एक एनिमल्स का